नमस्कार विद्यार्थियों। रामायण पर हमारी चर्चा चल रही थी। जो रामायण का सामान्य अध्ययन था, वाल्मीकि जी का सामान्य अध्ययन, सामान्य परिचय हमने देखा था। इसके बाद एक प्रश्न जो पूछा जाता है, जो मतलब विशेषकर या तो ये पूछा जाता है कि निम्न में से किस महाकाव्य का, किस नाटक का, चंपू काव्य का आधार या उपजीव्य रामायण है। रामायण और महाभारत में से उपजीव्य वाले, टीका वाले और आख्यानों वाले बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इनको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। ये कुछ महाकाव्य, नाटक एवं चंपू काव्य हैं जो रामायण पर आधारित हैं। ये आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। देखो, कुछ में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो जिनमें जैसे राघव नाम आ रहा है, जानकी नाम आ रहा है, रामायण नाम आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कि देखिए, रघुवंश महाकाव्य सबको पता है, कालिदास रचित जो रघुवंश महाकाव्य है, जिसमें 19 सर्ग हैं, वो पूरा रामायण पर ही आधारित है। इनके रचयिता भी आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर आजकल वो ग्रुप वाले, समूह वाले प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा समूह है काव्यों का ऐसा है जो रामायण पर आधारित है, लिखे गए हैं। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है रघुवंश महाकाव्य, जो रामायण पर ही लिखा गया। पूरी राम की, दशरथ की, इनकी कहानी, इक्ष्वाकु वंश की कहानी है पूरी। फिर है सेतुबंध। सेतुबंध परवरसेन का है महाकाव्य, और आपको याद रह जाएगा क्योंकि सेतु निर्माण से संबंधित है, और सेतु निर्माण किस में हुआ है? रामायण में ही हुआ है। फिर जानकी हरणम, कुमारदास का जो जानकी हरणम है, आराम से कर लेंगे क्योंकि जानकी नाम आ रहा है। जानकी किसका नाम है? सीता का। फिर रामायण मंजरी, रामायण मंजरी में रामायण नाम आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्षेमेंद्र की है। रावण वध किस में हुआ? रामायण में, इसलिए रामायण पर आधारित महाकाव्य है। भट्टी का रघुनाथ अभ्युदय, रघुनाथ यानी कौन है? राम, तो इसके रचयिता हैं वामन भट्ट। फिर है राघव पांडव्य, इसमें भी राघव नाम आ रहा है, इसके रचयिता हैं माधव भट्ट। फिर है रामायण सार, रामायण सार है, इसके रचयिता रघुनाथ हैं। एक बार इनको नज़र से निकाल लीजिएगा, बाकी तो कोई दिक्कत इनमें आने वाली नहीं है क्योंकि सबके नाम ही रामायण की तरह हैं। रामचरित, इसके रचयिता हैं अभिनंद। एक बार इनके रचयिता भी पूछ ले सकता है, वो मिलान आपसे करवा सकता है कि निम्नलिखित रामायण पर आधारित जो ग्रंथ हैं उनके रचयिता के साथ उनका मेल कीजिए। तो इनके रचयिता हैं, लेखक हैं, उनको भी आपको देख लेना है। फिर आप देखते हैं कि जो नाटक की जहाँ बात आती है, ये नाटक और ये महाकाव्य मैंने अलग अलग क्यों लिखे हैं, क्योंकि वो कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से रामायण पर आधारित महाकाव्य नहीं है, ऐसा आपको दे दे। रघुवंश, सेतुबंध, जानकी हरणम, प्रतिमा अभिषेक या कुंदमाला, ऐसा कोई दे दे। आपने तो याद कर रखा है कि ये सारे ग्रंथ रामायण पर आधारित हैं, लेकिन भाई उसने महाकाव्य पूछा है तो नाटक है वो गलत हो जाएगा उसमें। प्रतिमा और अभिषेक दोनों ही भास के नाटक हैं, महाकवि भास के नाटक हैं प्रतिमा और अभिषेक, जिसमें से प्रतिमा में 7 अंक और अभिषेक में 6 अंक हैं। प्रतिमा नाटक में तो क्या घटना है, जो भरत वहाँ पे स्वप्न देखता है ना ननिहाल में, कि वहाँ पर जो उनके पूर्वज हैं, जो स्वर्गीय होते हैं, उनकी सबकी प्रतिमाएं वहाँ रखी जाती हैं। लेकिन भरत इस तरह का स्वप्न देखता है कि उन प्रतिमाओं के बीच में उनके पिता दशरथ की प्रतिमा भी रखी हुई है, और उधर जब राम को वनवास दे दिया जाता है तो दशरथ प्राण त्याग देते हैं। इन सारी चीज़ों से भरत अनभिज्ञ रहते हैं, लेकिन वो स्वप्न देखते हैं। उसी घटना पर आधारित प्रतिमा नाटक है। और अभिषेक नाटक जो है वो विभीषण के, इनके राज्याभिषेक से संबंधित है, उत्तरकांड की घटना पर आधारित है। फिर है आश्चर्य चूड़ामणि, इसको थोड़ा देखना क्योंकि इसमें ऐसा कोई नाम नहीं आ रहा। चूड़ामणि से जोड़ लीजिएगा कि जो सीता माँ है, वो हनुमान जी जब उनको ढूंढने के लिए, खोज करने के लिए जाते हैं तो चूड़ामणि देती है ना उनको चिन्ह के तौर पे। जब मुद्रिका प्राप्त होती है तो वो क्या प्रदान करती है उनको? चूड़ामणि। तो आश्चर्य चूड़ामणि शक्तिवर्धन का है। कुंदमाला, डिंगनाग,
इसमें भी ऐसा कुछ भी संकेत नहीं है कि ये रामायण पर आधारित है, लेकिन कुंदमाला जो है रामायण पर आधारित नाटक है। उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम दोनों भावभूति के नाटक हैं और दोनों ही रामायण पर आधारित हैं, आप सब जानते हैं। बाल रामायण ये राजशेखर का है। प्रसन्न राघव, इन सब में राघव राघव नाम आ रहा है, चारों के चारों जो राघव हैं वो किसके हैं, रामायण पर आधारित हैं। प्रसन्न राघव जयदेव, अनर्ग राघव मुरारी, उन्मत्त राघव जो भास्कर का नाम प्राप्त होता है या विरूपाक्ष का नाम प्राप्त होता है इसमें, तो ये तीनों राघव राघव ही हैं। प्रसन्न राघव, अनर्ग राघव, उन्मत्त राघव और एक है आनंद राघव, जिसके रचयिता हैं राम चूड़ामणि दीक्षित। ये राघव राघव हैं चारों। प्रसन्न राघव, ये ऐसे मिलान में पूछ सकता है कि चारों के रचयिता आपको याद होने चाहिए। प्रसन्न राघव जयदेव का है, अनर्ग राघव के रचयिता मुरारी हैं, उन्मत्त राघव के भास्कर या विरूपाक्ष हैं, आनंद राघव के राम चूड़ामणि दीक्षित हैं। रामपाल चरितम इसके रचयिता हैं संध्याकर नंदी। महानाटक या हनुमत नाटक एक प्राप्त होता है जिसके रचयिता हैं दामोदर, और जानकी प्रिय के रचयिता हैं रामभद्र। ठीक है, ये सभी नाटक हैं जो किस पर आधारित हैं, रामायण पर आधारित हैं। अब देखिए चंपू काव्य जो कौन कौन से हैं जो रामायण पर आधारित हैं। भोज का रामायण चंपू है, उत्तर चंपू वेंकटाध्वरी का है, अमोघ राघव दिवाकर का है, चंपू राघव अनंत आचार्य का है, और रामचंद्र चंपू जो है वो विश्वनाथ का है। ये सारे के सारे ग्रंथ रामायण पर आधारित हैं। इसके बाद में एक चीज़ देखना कि कुछ अलग अलग रामायण हैं, तो इनके रचयिता कौन हैं, कि अपनी वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कुछ रामायण लिखी गई है जो सभी उस अपनी रामायण के ऊपर ही आधारित हैं। तो इनके रामायण के रचयिता सोपद्य रामायण के अत्रि मुनि हैं, मंजुल रामायण के सुतीक्ष्ण हैं। ये सारे के सारे है ना, जो उत्तर रामचरितम है उसमें हैं सारे के सारे मुनि। ठीक है, और मतलब कौन से महाकाव्य में भी इनको मैंने पढ़े हैं, अभी याद नहीं आ रहा। ये सारे के सारे मुनि है ना, जो अत्रि सुतीक्ष्ण सरभंग मुनि, ये सारे के सारे उत्तर रामचरितम में भी हैं। और जो रघुवंश महाकाव्य में भी ये सारे हैं। रघुवंश महाकाव्य का 13वां सर्ग जो है उनमें ये सभी का वर्णन है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में 13वां जो लगाया हुआ है, रघुवंश महाकाव्य का 13वां सर्ग लगाया हुआ है, उसमें ये सभी इनका वर्णन है। सौहार्द रामायण का शरभंग मुनि इसके रचयिता हैं। संवर्त रामायण के रचयिता नारद मुनि हैं। अध्यात्म रामायण के रचयिता वेदव्यास जी हैं। अद्भुत रामायण के रचयिता स्वयं वाल्मीकि जी हैं। ये सारी अलग अलग प्रकार की रामायण हैं जिनके रचयिता ये मुनि हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक जाम्बुवती विजयम महाकाव्य है और स्वर्गारोहण महाकाव्य है। जाम्बुवती विजयम तो है पाणिनि जी का, और स्वर्गारोहण महाकाव्य है वर रुचि, कात्यायन या वर रुचि इनके रचयिता हैं। ये भी लगभग रामायण से मिलते जुलते हैं, तो इन दोनों महाकाव्यों को रामायण पर आधारित माना गया है। ठीक है, तो ये सभी महाकाव्य ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, इनमें कोई वो ट्रिक वाली बात नहीं है, फिर भी इतना कठिन नहीं है। जैसे एक बार देख लेंगे तो आराम से याद रहेगा, क्योंकि महावीर नाम आ रहा है, राघव नाम आ रहा है, रामायण नाम आ रहा है, जानकी नाम आ रहा है, चूड़ामणि नाम आ रहा है, रावण वध, ये सारे के सारे मिलते जुलते नाम हैं। बस इनके रचयिता जो हैं उनको देख लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले जो रामायण के विषय में जो बात हमें करनी है,
इनमें तो समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये आपको याद होने चाहिए बस। इनके अलावा भी कुछ हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य महाकाव्य नाटक आदि हैं जो रामायण पर आधारित हैं। देखिए, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो अपना रामायण महाकाव्य है, इसमें जो रस है, माधुर्य, ओज और प्रसाद, लगभग तीनों गुणों का समावेश, माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण तीनों का ही समावेश होता है। लेकिन मुख्य रूप से माधुर्य और ओज गुण मैंने आपको बताए थे, लेकिन इसमें माधुर्य और प्रसाद गुण मुख्यतः पाए गए हैं, देखे गए हैं, तो उसको वहाँ से ठीक कर लीजिएगा। रामायण महाकाव्य में कौन से गुणों का समावेश है? माधुर्य और प्रसाद गुण, ओज गुण नहीं है। फिर देखिए, हमारे जो इनके कांड थे, 7 कांड, उनमें संधि पूछी जाती है। जो काव्य शास्त्र के अनुसार 5 संधियाँ होती हैं काव्य में, नाटक आदि में जो 5 संधि होती है, वो कौन कौन से कांड में कौन सी संधि है एक बार देख लीजिएगा। देखो, पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, एक है अपना युद्ध कांड या लंका कांड, और फिर है उत्तरकांड। तो आपने देखा होगा कि जो बाल कांड है उसमें मुख और प्रतिमुख दोनों संधियां हैं, मुख और प्रतिमुख दोनों संधियां हैं। जो अयोध्या कांड है उसमें गर्भ संधि है। अरण्य कांड में विमर्श या अवमर्श संधि है। एक सेकंड, जो उत्तरकांड है ना, वो तो संधि रहित है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। बाल और जो अयोध्या कांड दोनों हैं, दोनों में मुख संधि है, एक में मुख और प्रतिमुख दोनों नहीं है। बाल और अयोध्या कांड में मुख संधि है, अरण्य कांड में प्रतिमुख संधि है, किष्किंधा कांड में गर्भ संधि है, सुंदर कांड में अवमर्श या विमर्श संधि है, और युद्ध कांड में निर्वहन संधि है। और इस तरह से जो उत्तर कांड है वो संधि रहित हो जाएगा। बाल कांड और अयोध्या कांड दोनों में ही मुख संधि है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सा कांड है वो संधि के गुणों से रहित है, तो आप कौन सा करेंगे? उत्तरकांड। बाल और अयोध्या कांड में मुख संधि और फिर क्रम से प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और निर्वहन संधि हो जाएगी, और अपना जो उत्तरकांड है वो संधि रहित है। एक चीज है कि रामायण के कितने संस्करण प्राप्त होते हैं? तो 4 संस्करण वर्तमान में प्राप्त होते हैं, जिनमें से एक तो है बंबई संस्करण, जिसको देवनागरी संस्करण भी कहते हैं। एक है बंगाल या गौड़ीय संस्करण, एक है पश्चिमोत्तर या कश्मीरी संस्करण, और एक जो है ना दाक्षिणात्य संस्करण। आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि रामायण का कौन सा संस्करण सबसे प्रामाणिक माना जाता है? रामायण का सबसे प्रामाणिक संस्करण कौन सा है? तो आपको करना है दाक्षिणात्य संस्करण करना है। ठीक है,
तो ये रामायण की कुछ महत्वपूर्ण बातें और रामायण पर आधारित नाटक वगैरह की बात हो गई। हम अब क्रम से पढ़ते हैं कि रामायण के जो महत्वपूर्ण आख्यान है ना, उनका क्रम पूछा जाता है और वो कौन से कांड में है ये बात पूछी जाती है, जिसके लिए आपको रामायण की प्रत्येक कांड की पर्टिकुलर एक एक क्रम वाइज कहानी पता होनी चाहिए। तो उसको हम देखते हैं, चलिए।